नमस्कार, आज तारीख है 17 दिसंबर दिन बुधवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। मनरेगा का नाम बदले जाने और नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई से इनकार के बाद आज कांग्रेस आक्रामक मूड में नजर आई। दिल्ली सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, मिजोरम, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। छत्तीसगढ़ में तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की अगुवाई में विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने सत्यमेव जयते लिखी चिट्ठी लेकर प्रदर्शन किया, जिस पर खूब हंगामा हुआ। हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड मामले में नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट का फैसला सत्यमेव जयते के तहत आया है। खड़गे ने कहा, यह फर्जी केस राजनीतिक बदले और द्वेष की भावना से किया गया। यह अखबार 1938 में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा शुरू किया गया था, जिसे भाजपा सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों से जोड़कर बदनाम किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा 35,000 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। सत्ता पक्ष के विधायक अजय चंद्राकर ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि राजस्व व्यय बढ़ाने की शुरुआत पिछली कांग्रेस सरकार ने की थी और धान खरीदी को राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। वहीं विपक्षी कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने बजट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य कर्ज में डूबता जा रहा है, इतने बड़े अनुपूरक बजट की जरूरत क्यों पड़ी? बजट में स्पष्ट विजन नहीं दिखता है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयुष डॉक्टरों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाए जाने की घटना के बाद अब डॉक्टर नुसरत ने बिहार सरकार की नौकरी न ज्वाइन करने का फैसला किया है। नुसरत परवीन के भाई ने मीडिया को बताया कि उनकी बहन इस घटना से मानसिक तनाव में है और उन्होंने नौकरी नहीं करने का पक्का इरादा कर लिया है। नुसरत को 20 दिसंबर को नौकरी ज्वाइन करनी थी। गौरतलब है कि इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने भी डॉक्टर नुसरत परवीन को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसकी चौतरफा निंदा हुई। उत्तर भारत में सर्दी का मौसम जोर पकड़ रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में घना कोहरा और शीतलहर से लोगों का रोजमर्रा का जीवन प्रभावित हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने कई इलाकों में अलर्ट जारी किया है, जबकि कोहरे की वजह से हवाई यात्रा भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार को 131 उड़ानें रद्द करनी पड़ी और 400 से ज्यादा उड़ानें देरी से चली। IMD के अनुसार उत्तर भारत में कोहरा और शीतलहर कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। वहीं तमिलनाडु और केरल में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली में कल गुरुवार से बाहर से रजिस्टर्ड नॉन BS6 वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमें सीमाओं और पेट्रोल पंपों पर तैनात की जाएंगी। पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि GRAP स्टेज 3 और 4 लागू होने पर BS6 से नीचे के सभी बाहर के रजिस्टर्ड वाहनों का प्रवेश रोका जाएगा। केवल वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले BS6 वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा कल से वैध PUC सर्टिफिकेट के बिना वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। सीमा चौकियों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और मैनुअल जांच से सख्ती से नियम लागू किए जाएंगे। उधर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आज जम्मू की विशेष अदालत में पहलगाम आतंकी हमले के मामले में 1597 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। इस हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई थी। आरोप पत्र में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा और उसके सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी इकाई के रूप में आरोपित किया गया है। पाकिस्तानी हैंडलर साजिद जट्ट को मुख्य साजिशकर्ता बनाया गया है। इसके अलावा 3 पाकिस्तानी आतंकियों फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान और हजमा अफगानी के नाम शामिल हैं, जिन्हें जुलाई 2025 में श्रीनगर के दाचिगामा में ऑपरेशन महादेव के दौरान सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। उधर पाकिस्तान ने भारतीय विमानों पर अपनी हवाई सीमा में उड़ान भरने के प्रतिबंध को 1 महीने और बढ़ा दिया है।
पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बुधवार को जारी नोटिस में यह प्रतिबंध 23 जनवरी 2026 तक प्रभावी रखने की घोषणा की है। यह प्रतिबंध अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया गया था। भारत ने भी पाकिस्तानी विमानों पर इसी तरह का प्रतिबंध लगा रखा है। पिछला प्रतिबंध 24 दिसंबर को समाप्त होने वाला था। और आखिर में जरा हटके में जानिए अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नई नैनो पार्टिकल थेरेपी के बारे में। मोहाली के इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए एक नई नैनो पार्टिकल थेरेपी विकसित की है। यह थेरेपी ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट डोपामाइन और ट्रिप्टोफैन से बने छोटे कणों पर आधारित है। इसमें दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत करने वाला प्रोटीन BDNF भी जोड़ा गया है। यह दवा एक साथ कई काम करती है, जैसे दिमाग में हानिकारक प्रोटीन के गुच्छों को तोड़ती है, सूजन और तनाव कम करती है, कोशिकाओं को बचाती है और याददाश्त बेहतर बनाती है। डॉक्टर जीवन ज्योति पांडा के नेतृत्व में हुई इस रिसर्च में लैब टेस्ट और चूहों पर परीक्षण सफल रहे। कंप्यूटर सिमुलेशन ने भी इसकी पुष्टि की। यह शोध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल स्मॉल में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है यह अल्जाइमर मरीजों के लिए बड़ी उम्मीद है, हालांकि अभी आगे और भी परीक्षण बाकी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।